हमारा करंट अफेयर्स 2023 एजुकेशन स्टोरी पेज साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रदान करता है, जिसे आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के प्रश्न अहम भूमिका निभाते हैं तथा सभी अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स का रोजाना जरूर अध्ययन करना चाहिए। हाल ही में चीन देश में विश्व की चौथी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर की शुरुआत किया गया। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्वतंत्र आय स्रोतों वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए तैयार नारी शक्ति बचत खाते की शुरुआत की है। वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान पुष्पा भारती को देने की घोषणा की गई है। गूगल की ईयर इन सर्च 2023 रिपोर्ट की न्यूज इवेंट श्रेणी में सर्वाधिक सर्च किया गया कीवर्ड टर्म चंद्रयान-3 साबित हुआ है। बहुचर्चित संस्मरण यादें और यादें पुष्पा भारती की रचना है। हाल ही में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इंडियन एक्टर कबीर बेदी को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। दक्षिण भारत के कबीर कहे जाने वाले तिरुवल्लुवर तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में फ्रांस के सेर्गी शहर में किया गया है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में भारत देश 4 दिवसीय 27वें वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में मेघालय राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की गई है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने हैं। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में अफगानिस्तान देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नाहिदा अख्तर को दिया गया है। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की ओर प्रस्थान किया गया है। बीसीसीआई की ओर से क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल रहे हैं। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के 8 कर्मियों को निलंबित किया गया है। हाल ही में बिपिन चंद्रा को इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में भारत का पहला अमेरिका ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को समाप्त कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आउट अवे की घोषणा की। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा उत्पादन में 76% की कटौती की है।
हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच विनबैक्स 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नवंबर 2023 चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया है। हाल ही के 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 मनाया गया है। हाल ही में अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने मुंबई में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रेस पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में रूस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है। हाल ही में नई दिल्ली में कारगिल विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से रवाना किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की स्मृति में स्मारक का अनावरण किया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। हाल ही में अफगानिस्तान देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने माली देश में 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। हाल ही में भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। हाल ही में चीन ने मिस्र देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्रसैट 2 लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया है। हाल ही में जारी मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में वियना देश को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 का 29वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की गई है। हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण शुरू हुआ है। ओशनिक सिटी नामक समुद्री तट दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूं सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। BCCI ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ लिया है। हाल ही में कर्मवीर चक्र पदक 2023 से डॉक्टर हेमाचंद्रन रविकुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास विंसबैक 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम देश के मध्य में होने वाला है। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भारत के सबसे युवा राज्य के पहले CM बने गए। मिस इंडिया USA 2023 का किताब रिजुल मैनी ने जीता है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र हिट उमरोई
मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन लीग वोलवर्ट को बनाया गया है। हाल ही में रक्षा रामैया को कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। फिलीपींस ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आउट अवे की घोषणा की। चाइना ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले चित्र की संख्या बेंगलुरु टॉप पर है। नीव साहित्यकार महोत्सव 2023 फीट का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत का पहला अमेरिका ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। रोहित शर्मा विश्व कप में सबसे ज्यादा आइटम वाले बल्लेबाज बने हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमाविहार में अनानास ऑटोमोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। 109 साल बाद मेघालय में कोयला खनन पर कानूनी प्रतिबंध फिर से शुरू हुआ है। हाल ही में निखिल डे को अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान अलास्का कंपनी बनी है। हाल ही में गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जावियर मिले ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थीरी डेलापोर्ट बने हैं। हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया देश के साथ 50 साल पुराने संबंध बनाए हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं।